कोरोना की, क्योंकि खास तौर पर दिल्ली की बात की जाए तो हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इसको लेकर सियासत जो हो रही है वो अलग। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, मौतें लगातार बढ़ रही हैं, अस्पतालों में कहीं जगह नहीं है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हालात पर विचार करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जो फिलहाल अभी जारी है और थोड़ी ही देर में खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। कल गृह मंत्री ने भी इस मामले को लेकर इंटरवीन किया था। अमित शाह ने इस बात को सुनिश्चित किया था कि बहुत ही जल्द दिल्ली में तमाम इंतजामों को पूरा कर लिया जाएगा। और इस बीच दिल्ली में कोरोना विस्फोट से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और आंकड़े डराने वाले हैं। 24 घंटे की बात करें तो 131 लोगों की जान जा चुकी है और एक दिन में इतनी मौत पहले कभी नहीं हुई। लगभग दोनों मिला के 1400 के करीब एडिशनल बेड्स अगले कुछ दिनों के अंदर मैं समझता हूँ आईसीयू बेड्स तैयार हो जाएंगे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति को नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। दिल्ली में जब कोरोना ने दोबारा हमला बोला तो हुक्मरानों को होश आया। चौतरफा हाहाकार के बीच दोबारा उन उपायों को आजमाने की कवायद हो रही है जिनसे कोरोना की रफ्तार रोक ली गई थी, लेकिन इस बार हालात पहले से भी ज्यादा मुश्किल भरे दिख रहे हैं। चौबीस घंटे में 131 मौत, अब तक 7,943 मौत, 10 दिन में 60,000 नए केस, कुल आंकड़ा 5 लाख के पार। दिल्ली का दिल दहशत से यूं ही नहीं बैठ रहा। 24 घंटे में 131 मौत अब तक की सबसे बड़ी संख्या है, यानी दिल्ली संभलने के बाद फिर से फिसली है। दिल्ली में 24 घंटे में 6,396 नए मामले आए। इस वक्त दिल्ली में 42,400 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़कर 4,444 पहुंच गई है। दिल्ली सरकार के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनमें हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों के अंदर 663 आईसीयू बेड्स टोटल, जो 238 जीटीबी के हैं वो मिला के 663 आईसीयू बेड्स हम लोग अगले कुछ दिनों में बढ़ा देंगे। केंद्र सरकार ने हमें 750 एडिशनल बेड्स डीआरडीओ की फैसिलिटी में देने का एश्योरेंस किया है। किसी ने कहा और आपने मान लिया कि दिल्ली में टेस्ट कम हो रहे हैं जी, नहीं ऐसा नहीं है। दिल्ली में सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं और भी बढ़ाएंगे हम। देखिएगा, एक समय था 20,000 हो रहे थे, मुख्यमंत्री ने कहा नहीं 20,000 को 40,000 करेंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं 40 नहीं 60 कर दो। तो एवरेज पिछले 2 महीने से लगभग 60,000 टेस्ट या उससे ज्यादा टेस्ट डेली हो रहे हैं पूरे देश में। आप देखिए पर मिलियन टेस्ट, 3,000 टेस्ट पर मिलियन कोई भी राज्य नहीं कर पा रहा है, हम कर रहे हैं और उसको और भी बढ़ाएंगे। हम ये नहीं करेंगे कि इस पे हम रुकेंगे, हम इसको और बढ़ाएंगे। तो दिल्ली ने कोरोना संकट से उबरने पर राहत की सांस लेना शुरू ही किया था कि एक और हमला हो गया। एक बार फिर पुराने संकटों ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। संक्रमण की संख्या के आगे अस्पतालों में इलाज के इंतजाम फिर अधूरे साबित होने लगे हैं। हालात बेकाबू होते ही केंद्र सरकार को मोर्चे पर उतरना पड़ा। गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। 250 अतिरिक्त आईसीयू बेड का इंतजाम, निगरानी के लिए 10 टीमों का गठन, 10 टीमों का 100 अस्पतालों का दौरा, बिस्तरों समेत टेस्टिंग पर नजर, 250 वेंटिलेटर बेंगलुरु से मंगवाने का प्लान, रोजाना 60,000 टेस्ट का टारगेट। ये कुछ कदम ऐसे हैं जिनसे हालात पर काबू पाने की तैयारी है, लेकिन फिलहाल तो दिल्ली में दहशत भारी है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो कुल मिलाकर हालात काफी खराब होते जा रहे हैं दिल्ली में और इस बीच कोर्ट ने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि सेहत पहले और त्योहार उसके बाद में, धर्म आस्था बाद में। गृह मंत्रालय ने अपनी तरफ से मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली सरकार की अहम बैठक चल रही है। चलेंगे सीधा कुमार कुणाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुणाल, बैठक बहुत अहम है क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, और अहम इस हिसाब से भी कि 11 बजे से चल रही है। 12 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पीसी करनी थी, सचिवालय के भीतर चल रही है, इसी सचिवालय में तीसरे महले पर चल रही है, लेकिन 12 बजे पीसी करनी थी। लेकिन बैठक इतनी लंबी खिंची है कि लगभग 1.5 घंटे बैठक हो चुकी है और अभी तक बैठक खत्म नहीं हुई है।
मतलब साफ है, जो सूचना अंदर से मिल रही है, जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेर रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो। कांग्रेस की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी वो शामिल है, बीजेपी की तरफ से आदेश गुप्ता और विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी शामिल है। सरकार को खास तौर पर इस पर घेरा जा रहा है कि जो तैयारी होनी चाहिए थी उसमें ढिलाई बरती गई है। बार बार दिल्ली मॉडल की बात की गई, लेकिन दिल्ली मॉडल को का काम जो है वो आखिर में जिस तरीके से मौत हो रही है, मोर्टेलिटी ज्यादा है, 131 मौत पिछले 24 घंटे में हुई है, इन सब को लेकर के विपक्ष पूरी तरह से घेर रहा है। छठ का भी मुद्दा है और यही वजह है कि लंबी खिंचती चली जा रही है। बैठक 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है, बैठक हुए 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, उसको भी मुलतवी किया गया है अरविंद केजरीवाल का। तो कहीं ना कहीं सरकार इस समय सवालों के घेरे में है और विपक्ष भी लगातार अपने सवाल पूछते चला जा रहा है। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि विपक्ष भी मौजूद है, जाहिर सी बात है कि सरकार को इस मुद्दे पर घेरेगा। सियासत एक तरफ कुणाल, लेकिन इस बीच ये बात भी देखी गई है कि कल खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसमें इंटरवीन किया, मोर्चा संभाला और कहा कि दिल्ली के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। जब तक तालमेल नहीं होगा, ये तालमेल यहां सेंटर और स्टेट का तो कल दिखा दिया गृह मंत्रालय की तरफ से, लेकिन यहां पर सियासत अलग। बिल्कुल, और यही तालमेल है। कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरीके से गृह मंत्रालय तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है, अरविंद केजरीवाल भी इसी वजह से लगातार अभी ऑल पार्टी मीटिंग उन्होंने बुलाई है, ताकि वो भी दिखाएं कि सिर्फ गृह मंत्रालय तालमेल नहीं बैठा रहा है, जो दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल है, उनकी सरकार भी लगातार तालमेल बैठाने पर काम कर रही है। और यही मकसद था इस ऑल पार्टी मीटिंग को अचानक बुलाए जाने का। जून में भी एक मीटिंग बुलाई गई थी इसी तरीके की ऑल पार्टी मीटिंग, जिस समय नंबर ऑफ केसेस दिल्ली में बहुत ज्यादा अचानक बढ़ गए थे। तो ये दूसरी मीटिंग है कोरोना को लेकर के, लेकिन ये वाली जो मीटिंग है ना, वो ज्यादा गंभीर लग रहा है, क्योंकि संभाल गंभीर है, मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, मामले 7,000 8,000 से ऊपर पहुंच गए। इसीलिए विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष ये भी कह रहा है कि क्यों बार बार गृह मंत्रालय को, केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। बाकी राज्यों में जहां मामले कम हो रहे हैं उस समय दिल्ली में मामले क्यों बढ़ रहे हैं। और खास तौर पर जो सबसे बड़ा सवाल है, मौत की संख्या, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल कुणाल, नजर आप बनाए रखिए, क्योंकि इंतजार है कब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लौटेंगे आपके पास कुमार। कुणाल, लगातार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी नजर बनाए, उस मीटिंग पर भी नजर बनाए, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि मौतों से जिस तरीके से दिल्ली दहल रही है उसको लेकर अब सियासत अलग है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने है। ये दोगलापन क्यों है? व्हाई दिस इज डबल स्टैंडर्ड? मैं यही तो बात बोल रहा हूं ना, कि आप एक तरफ तो 24/7 रेस्टोरेंट खोलने के लिए गाइडलाइन निकाल रहे हो, बिना केंद्र को पूछ भी नहीं रहे हो, पूछने की आवश्यकता भी नहीं। जो गाइडलाइन है केंद्र की वो सबके सामने है। हमने शादियों पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई। हमने कहा भाई 50 से ज्यादा की भीड़ गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, और सिर्फ शादियों का नहीं, और भी चीजों के लिए हमने कहा भाई कहीं भी 50 से ज्यादा गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक स्थिति इस समय जांच के बाद, क्योंकि हम ज्यादा टेस्टिंग भी करते हैं, हमने देखा कि यहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम एहतियात नहीं बरतेंगे। हम कोई कदम जनता को सुरक्षा देने के लिए नहीं उठाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। तो इसलिए सरकार ने फैसला लिया, और सरकार जो भी कुछ कर रही है वो केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक कर रही है। मैं तो कह रहा हूं, अमित शाह जी से परमिशन लेकर आइए, आप चले जाइए, आप तो सांसद हैं, उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं, जाइए अमित शाह से लिखवा के लाइए, हम बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से। मैं कह रहा हूं